धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अत्याचार की बात उठाए जाने के बाद से जो भारतीय मुसलमान जश्न शाम मना रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जो भारतीय जश्न शाम मना रहे हैं, बराक ओबामा द्वारा अत्याचार की बात उठाए जाने के बाद से उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसी आशय, इसी टोन के साथ एक वीडियो बयान जारी किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बयान में उन्होंने कहा कि अरे मुसलमानों, यानी उनकी टोन है ये, उनका आशय है ये। आप उनका वीडियो सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आखिर कहना क्या चाह रही हैं। अरे मुसलमानों, किस ओबामा द्वारा अत्याचार की बात उठाए जाने के बाद खुश हो रहे हो? ये वो ओबामा है जिसने 6 मुस्लिम मुल्कों पर, जी हाँ, 1-2 नहीं, 6 मुस्लिम मुल्कों पर अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि अपनी सत्ता रहते हुए अमेरिकी फौज से बम बरसवाए हैं। और ये 6 के 6 वो मुल्क हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े अवार्ड्स दिए हैं। इसको लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक करारा जवाब दिया है अपने स्टाइल में। मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो निर्मला सीतारमण को बार बार मैडम कहकर क्या बताना चाह रहे हैं। कभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने अमेरिका के साबिका सदर बराक ओबामा के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया कि बराक ओबामा ने इतने मुस्लिम ममालिक पर बमबारी की। बराक ओबामा के बयान को कंडेम किया और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले, तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले, जैसा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को। मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम, अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं है। अमरावती के मुसलमान को यूएई के बादशाह से कोई रिश्ता नहीं है। इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से, उनके बादशाह से क्या करना, यूएई के बादशाह से क्या करना, इजिप्ट के सरबराह से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्लाह जो भी है लीडर, उनसे हमको क्या करना है? हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम इंडियन मुस्लिम हैं। वहां पर बादशाहत है मैडम, यहां पर अंबेडकर का बना हुआ संविधान है। आप ले जाके हमको सऊदी अरब में घुसर रहे, आप ले जाके हमको ईरान से जोड़ रहे, आप ले जाके हमको बोल रहे अरे वो उनको मुस्लिम कंट्री मोदी जी को इतना बड़ा प्राइज दिए, अरे हम क्या करेंगे? अब ये आरएसएस वाले क्या बोलते, ओवैसी तू वो मुल्क में चले जा। अब कौन किसको बोलना? मैडम, भारत के मुसलमान जो है, हमने 1947 में ये फैसला ले लिया कि हम भारत में रहेंगे। ये हमारी सरजमीन है जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी की है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जहां पर हमारे उलमाओ कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फांसी पर चढ़ गए। काला पानी में सबसे पहले अगर सजा काटने वाले का नाम कोई है तो मुसलमान है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम,
हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। मगर अब जब आपने ये बोल ही दिया, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने माइनॉरिटीज का बजट 40% क्यों कम किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई? मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अक़लियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में आपने 80 करोड़ रुपए कम कर दिए जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपको ओबामा के बयान पर तकलीफ हो गई। मैडम, ये तो बताओ, लुकमान अंसारी को मारा गया, कुछ तो बोलते मैडम। अफान माजिद अंसारी को मारा गया, मैडम कुछ तो बोलते। अरे मैडम, आप तो महिला है। बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया। कहाँ गई मुसलमानों से मोहब्बत? बताओ हमको, कहाँ नहीं? थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दिलों को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। बताओ, आज मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। और मैडम, आपको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है ना, बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? बताइए आप। बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं। और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स आबादी है, वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है। अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसा ही कह रहा है, तो आओ बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। और हम मैडम और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। हम बहुत बोल सकते हैं। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मोदी जी ओबामा जब इंडिया आए थे, आपको याद होगा, एक सूट पहने थे, याद है? अच्छे दिख रहे थे उन्होंने, कोट पहन के स्ट्राइप सूट, अपने हाथों से चाय पिलाए।
मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए। चाय पिलाए और चाय पिलाकर बोले मैं और ओबामा टू तक बात करते हैं। बोले थे ना, मैं और बोले मैं ओबामा तो ऐसा तू तक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते। मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। ओबामा ने यह कहा। अच्छा, मोदी जी ने अमेरिका में कह दिया कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तो पूरी मिसालें दे रहे हैं आपको। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, 2 अंसारी बच्चों को इगतपुरा में गाड़ी से उतारकर गोश्त की बुनियाद पर पीट कर उनकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है? मेरे अजीज दोस्त, सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ने बताने का प्रयास किया कि उन देशों से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप भारतीय मुसलमानों की इतनी हितैषी हैं तो कैसे आपने बजट कम कर दिया है, और कैसे जहां पर आपकी सत्ता है मुसलमानों को गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर लिंचिंग कर करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। आप जा रहे हैं विदेशों की मस्जिदों में, लेकिन भारतीयों को उनके घरों तक में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो ये एक अपडेट था, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू जरूर कराया जाए। किया कोशिश, जो भी लगी हो अच्छी बुरी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।